हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉवेल का प्रकार चिक लिटरेचर। चिक लिटरेचर जो है वो एक आधुनिक फिक्शन यानी उपन्यास है। मतलब ये बहुत पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया है। जो स्पेशली जो युवा जो महिलाएं होती हैं उनके लाइफ, उनके करियर, उनके लव अफेयर्स, उनकी फ्रेंडशिप, उनकी फैमिली और उनकी सेल्फ डिस्कवरी पर बेस्ड होता है। इसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत हार्ड नहीं होती, बहुत ही लिटरेरी नहीं होती, बहुत ज़्यादा उसमें फिगर ऑफ स्पीच वगैरह का ध्यान नहीं किया जाता, बहुत हल्की फुल्की, हास्यपूर्ण और मनोरंजक होती है। अब ये जो चिक लिटरेचर था ये कब पॉपुलर हुआ, तो ये 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। हालांकि इससे पहले भी वुमेंस के ऊपर नॉवेल्स और लिटरेचर लिखा जाता रहा, बट 90s में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। अब बात करते हैं कि चिक लिटरेचर का मतलब क्या होता है। तो चिक का अर्थ बोलचाल की भाषा में युवा महिला और लिट का अर्थ लिटरेचर होता है। यानी चिक लिटरेचर का जो लिटरल मीनिंग है वो ये कि युवा महिलाओं के ऊपर लिखा जाने वाला एक नॉवेल। अब इसकी कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार चिकलिट is fiction written by women for women, usually dealing with modern women's lives and relationships। इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये जो चिक लिटरेचर है ये इस तरह का नॉवेल होता है जो कि महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए लिखा जाता है। इसमें जो मॉडर्न महिलाएं हैं उनकी जीवन और उनके रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया जाता है। अब ये जो चिक लिट था इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो 1995 में एक बुक पब्लिश हुई, चिकलिट पोस्ट फेमिनिस्ट फिक्शन। इससे जो चिकलिट था, इस जो शब्द था उसको व्यापक पहचान मिली। तो आप ये बुक का नाम याद रखिएगा, चिकलिट पोस्ट फेमिनिस्ट फिक्शन। और इस जो बुक थी, इस बुक को पब्लिश किया था क्रिस माजा और जेफरी डिशेल ने। लेकिन जो चिकलिट फिक्शन था उसको जो वर्ल्ड फेम मिली वो 1996 में पब्लिश एक बुक थी, ब्रिजेट जोन्स's डायरी, जिसकी जो लेखिका थी वो थी हेलन फील्डिंग। ठीक है, यानी जो ये चिकलिट जो शब्द था वो कब फेमस हुआ। पहले तो ये आया 1995 में जो बुक पब्लिश हुई थी, चिकलिट पोस्ट फेमिनिस्ट फिक्शन। इसको लिखा था क्रिस माजा और जेफरी डिशेल ने। और उसके बाद जो इसको पॉपुलैरिटी मिली वो 1996 में जो पब्लिश हुई बुक थी वो थी ब्रिजेट जोन्स's डायरी, जिसकी जो राइटर थी वो थी हेलन फील्डिंग। अब बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। देखिए, ये जो चिकलिट है ये बहुत ही मॉडर्न विधा है, लेकिन इसकी जो जड़ें थी वो महिला केंद्रित जो उपन्यास पहले भी लिखे गए उनमें भी मिलती है। जैसे जेन ऑस्टिन, उन्होंने अपने जो नॉवेल्स थे उसमें वुमेन्स को केंद्रित किया, जैसे उनका प्राइड एंड प्रेजुडिस है जेन ऑस्टिन का। दूसरी है शार्लोट ब्रॉन्टे और लुइसा मे ऑलकॉट। ये जो हैं, ये जो राइटर्स रहे, इनके जो लिटरेचर रहा उसमें जो वुमेन्स थी वो मेन कैरेक्टर के रूप में थी और उसमें फीमेल जो प्रॉब्लम्स थी, उनके रिलेशनशिप्स थे, सबको डिस्कस किया गया। अब बात करते हैं कि ये जो हमारा चिकलिट है फिक्शन, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो ये जो है 2 फेज़ में डेवलप हुआ और प्रेजेंट फेज़ का भी डिस्कशन है। तो इसकी जो फर्स्ट वेव आई वो 1990s में आई, जिसमें जो राइटर्स लिखा उनके मुख्य टॉपिक्स थे या उनके मुख्य इश्यूज थे वुमेन के करियर, डेटिंग, फैशन और अर्बन लाइफ। इन सारे जो टॉपिक्स थे वो डिस्कस करे गए चिकलिट फिक्शन में। तो 1990s के ये मुख्य टॉपिक्स रहे। जो इसकी सेकेंड वेव आई उसमें जो मुख्य टॉपिक थे वो थे मैरिज, मदरहुड, डिवोर्स और वर्क और लाइफ के बीच का बैलेंस। यानी इस समय जो नॉवेल्स लिखे गए उसमें जो महिलाएं थी, जो वर्किंग वुमेन थी, उनके घर
और ऑफिस के बीच के संतुलन को दिखाया गया, मदरहुड को वो कैसे कर रही, अच्छा उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो उनके डिवोर्स भी हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें उस टाइम के नॉवेल्स में दिखाई गई। अब जो हमारा प्रेजेंट फेस चल रहा है उसमें क्या दिखाया जा रहा है, स्पेशली सिंगल मदर्स, वर्किंग वुमेन, कल्चरल डाइवर्सिटी, ये सब आज के फेज में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब बात करते हैं कि जो चिकलिट हमारा फिक्शन है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है इसका कि इसमें फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है, यानी इसका जो मुख्य पात्र है वो महिला ही होगी। जैसे आप जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स को देख लीजिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस में जो मेन कैरेक्टर है वो फीमेल ही है, तो उसकी एज जो है वो 20 से 40 वर्ष की होगी और वो जनरली जो है मॉडर्न वुमेन होगी। उसके बाद जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंटेम्प्रेरी सेटिंग, जिसमें आधुनिक शहर है, कॉरपोरेट ऑफिस है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी दिखाई जाएंगी, कॉफ़ी शॉप होगी, अपार्टमेंट होगा। यानी पहले के नॉवेल्स की तरह नहीं कि वो सड़क पर घूम रहा है उसका हीरो, या किसी गांव में है, या किसी बहुत ही लोअर क्लास को बिलोंग कर रहा है। ये सारी चीज़ें इस टाइप के नॉवेल में नहीं होंगी। नेक्स्ट है ह्यूमर, यानी हास्य, ये चिकलिट फिक्शन की पहचान है। रोमांस होता है लेकिन पूरी कहानी रोमांस पर आधारित नहीं होती। करियर, इसमें महिलाओं की नौकरी, प्रमोशन, संघर्ष और उनकी आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है फ्रेंडशिप। इसमें जो मेन कैरेक्टर होती है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट होती है, उसकी जो फ्रेंड्स होती हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिखाया जाता है। इसमें फैमिली भी होती है जिसमें पेरेंट्स होते हैं, मैरिज होती है, चिल्ड्रन होते हैं एंड रिलेशनशिप्स होते हैं। नेक्स्ट होता है फैशन। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो अपने फैशन को लेकर भी बहुत कॉशियस होती हैं, जैसे कपड़े हो गया, ब्यूटी हो गया, लाइफ स्टाइल हो गया, शॉपिंग, ये सारी चीज़ इसमें दिखाई जाती हैं। उसके बाद होती है सेल्फ डिस्कवरी। इसमें जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है वो अपनी पहचान के लिए संघर्ष करती है, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, इंडिपेंडेंस होती है। और जो सबसे इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इस नॉवेल की एंडिंग जो है वो हैप्पी होती है। इसके ज़्यादातर नॉवेल्स जो है ना वो एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म होते हैं। अब बात करते हैं कि कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि चिकलिट और वुमेन्स फिक्शन में क्या अंतर है। तो जो चिकलिट फिक्शन है वो युवा महिलाओं पर केंद्रित होता है, जबकि जो वुमेन्स फिक्शन है वो किसी भी आयु की महिलाओं पर केंद्रित होता है। ये जो चिकलिट है ये हल्का फुल्का होता है, और जबकि जो वुमेन्स फिक्शन है वो बहुत ही सीरियस होता है। चिकलिट फिक्शन अक्सर ह्यूमर पर आधारित होता है, जबकि जो वुमेन्स फिक्शन है वो भावनात्मक और यथार्थवादी यानी रियलिज्म पर आधारित होता है। चिकलिट में रोमांस प्लस करियर को दिखाया जाता है, जबकि वुमेन्स फिक्शन में जीवन का जो व्यापक अनुभव है वो दिखाया जाता है। जैसे हम बात करते हैं वुमेन्स फिक्शन जैसे डॉल्स हाउस था प्ले, और कैंडिडा, बर्नार्ड शॉ का कैंडिडा, उसमें जो वुमेन्स को दिखाएगा वो एक अलग पर्सपेक्टिव है। चिकलिट फिक्शन एक अलग है। अब बात करते हैं कि जो चिकलिट लिटरेचर है उसके जो फेमस राइटर्स हैं और उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनके नाम मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहली राइटर हैं हेलेन फील्डिंग। इनका जो पहला वर्क है वो है ब्रिजेट जोन्स डायरी। दूसरा है ब्रिजेट जोन्स द एज ऑफ रीजन। नेक्स्ट है ब्रिजेट जोन्स मैड अबाउट द बॉय। ठीक है, ये हो गए हेलेन फील्डिंग के कुछ वर्क। राइटर हैं सोफी किन्सेला। इनका वर्क है कन्फेशंस ऑफ अ शॉपaholic। नेक्स्ट है इनका शॉपaholic अब्रॉड। ठीक है, नेक्स्ट है कैन यू कीप अ सीक्रेट। नेक्स्ट है इनका वर्क रिमेंबर मी। नेक्स्ट है 20s गर्ल। ठीक है, ये हो गए कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स। नेक्स्ट राइटर हैं लॉरेन वाइज बर्गर। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं चेजिंग हैरी विंस्टन। नेक्स्ट है लास्ट नाइट एट शातो मार्बो। नेक्स्ट है द डेविल वियर्स प्राडा। नेक्स्ट राइटर हैं जेनिफर वाइनर
इनका वर्क है गुड इन बेड। नेक्स्ट वर्क है इनका इन हर शूज़। नेक्स्ट है सर्टेन गर्ल्स। नेक्स्ट वर्क है इनका फ्लाई अवे होम। वो राइटर्स थे जिन्होंने चिकलिट लिखा। अब जो चिकलिट था उसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कुछ राइटर्स थे जिन्होंने इस लिटरेचर को आगे बढ़ने में मदद की, पहले से लिखते चले आ रहे थे, वो थे जेन ऑस्टिन। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, इनका वर्क प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, एमा। दूसरी राइटर है शार्लोट ब्रॉन्टे, इनका है जेन एयर, शर्ली। नेक्स्ट है विलेट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं इन राइटर्स की जिन्होंने चिकलिट फिक्शन को आगे बढ़ने में मदद करी। तो स्टूडेंट्स, इस जो वीडियो था इसमें हमने चिकलिट जो फिक्शन था उसकी डेफिनीशन, उसका ओरिजिन, उसका डेवलपमेंट, उसकी मुख्य विशेषताएं, ये सब कुछ पढ़ा। इम्पॉर्टेंट राइटर्स, उनके वर्क्स, ये सब कुछ पढ़ा। और वुमेन्स फिक्शन और चिकलिट फिक्शन के बीच में अंतर भी पढ़ा। अगर आपको ये जो वीडियो है मेरा ये अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, लिटरेचर से जुड़े ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस बनाने के लिए आप मुझको बताएं कमेंट करके, मैं इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू। मिलते हैं अगले इंग्लिश लिटरेचर के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक हैप्पी लर्निंग, कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।